बच्चों मैं आज आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपको रिफ्रैक्शन पता है कि लाइट जब भी प्रिज्म में से या स्लैब में से पास करती है तो पाथ ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब प्रिज्म और स्लैब की जगह पे हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर। जब भी लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास करती है तो पाथ ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। इस फिनोमिना को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? वेन एवर लाइट पासिस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर इट्स चेंजेस इट्स पाथ, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब क्या होता है अब ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी सारी लेयर्स हैं। तो इसमें से कुछ लेयर्स कोल्ड हैं, कुछ लेयर्स हॉट हैं। तो मान लो कि जो ये लेयर है, ये वाली लेयर है, मान लो कि ये लेयर कोल्ड है। अगर ये लेयर कोल्ड है तो इसका जो मीडियम हो जाएगा वो डेंसर हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। मान लो स्टार यहाँ पर है, तो जब लाइट यहाँ से आएगी, एंटर करेगी, यहाँ से लाइट एंटर करेगी तो क्योंकि ये कोल्ड है, डेंसर है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। क्योंकि ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी तो जब इसको पीछे करोगे तो ये पोजीशन है वो हमें यहाँ नजर आएगी। स्टार यहाँ पे था लेकिन क्योंकि लाइट बेंड हो गई है तो इसलिए हमें यहाँ नजर आ रहा है। मान लो कि जो अगली लेयर है वो हॉट है, तो हॉट लेयर है तो मीडियम क्या हो जाएगा? रेयरर। तो जब भी लाइट अब रेयरर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी बच्चों तो जो ये इसको अगर आप देखोगे तो अब हमें स्टार यहाँ नजर आएगा। तो ये जो स्टार की पोजीशन थी ये थी एक्चुअल, ये एक्चुअल पोजीशन थी। और जो ये दो पोजीशंस हैं बच्चों ये है एपरेंट। एपरेंट का मीनिंग होता है काल्पनिक। असल में तो स्टार यहाँ पे है लेकिन फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ की जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है, इसलिए जो स्टार है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे नजर आ रहा है। तो ये रीजन हो गया, फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है, इसलिए जो है स्टार की पोजीशन चेंज हो रही है। तो एक तो ये रीजन होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। सेकंड रीजन है कि जो स्टार्स हैं तो बहुत बड़े बड़े, बहुत साइज उनका प्लेनेट से भी बड़ा हो सकता है कुछ स्टार्स का, लेकिन वो हमसे इतनी ज्यादा दूर है, इतनी फार हुए हैं कि वो हमें एक पॉइंट की तरह नजर आते हैं, इसलिए वो हमें पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नजर आते हैं। इसलिए भी वो छोटे छोटे डॉट की तरह नजर आते हैं, अलग अलग पोजीशन पर नजर आते हैं। एक रीजन ये हो गया। तो लाइट का अमाउंट भी कम ज्यादा होता रहता है, इसमें से लाइट निकल के आती है एटमॉस्फेयर में से, लाइट का अमाउंट भी कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए कभी इन पे कम लाइट पड़ती है, कभी इन पे लाइट ज्यादा पड़ती है, इसलिए वो कभी नजर नहीं आते, कभी नजर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर नजर आते हैं, इसलिए जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं। तो अब ये तो होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसमें आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों। एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पूरा एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद रीजन लिखोगे पूरा अर्थ के फिजिकल कंडीशंस के बारे में, फिर बताओगे क्योंकि स्टार फार अवे है, ये बहुत नेसेसरी पॉइंट है। उसके बाद आपने बताओगे कि जो अमाउंट ऑफ लाइट ही है वो भी कम ज़्यादा होता रहता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, चारों पॉइंट को आप इलेबोरेट करके लिख दोगे। आप इन 4 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और ये डायग्राम प्रॉपर बनाना है आपने। तो ये तो हो गया आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। अब ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन फिर प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते? ये प्लूटो, ये मार्स, ये क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ये भी क्वेश्चन है आपका, व्हाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। तो अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे बहुत नजदीक हैं, इसलिए यहाँ पे फार अवे पॉइंट पर डिस्कस करना बहुत नेसेसरी है। जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे बहुत नजदीक हैं। तो अगर मान लीजिए आप प्लैनेट ले लो तो इसमें जो जितने भी हैं आप मान सकते हो जो प्लैनेट्स हैं वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड बॉडी ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। बड़ी सारी बॉडी है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर एक पॉइंट को मान लो आप, वो एक स्टार की तरह मान लो, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
तो जब सब में से लाइट आती है तो सबकी पोजीशन चेंज होती रहती है, और जब टोटल सबका सम लेते हो तो जो इफेक्ट है वो नल हो जाता है, उसका अलग अलग पोजीशन का जो इफेक्ट है वो नल हो जाता है। इसलिए प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, स्टार ट्विंकल करते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्लैनेट्स का हमारे पास होना, और ये इनकी बॉडी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की एक्सटेंडेड हो जाती है। यानी कि हम ये कहते हैं कि अब ये सारे पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट पे, ये मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा, ऐसे दूसरा अलग अलग पॉइंट पे नजर आएगा। तो जब सबका सम लोगे तो वो जीरो, एक दूसरे का इफेक्ट, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नील कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए जो प्लैनेट जैसा है हमें वैसा ही नजर आएगा। तो ये रीजन है स्टार्स के ट्विंकल करने का और प्लैनेट्स के ट्विंकल ना करने का। अगर आपको कोई भी डाउट पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगी, तो कमेंट में ही जाके आपको उसका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप अपने और फ्रेंड्स सर्कल में बताओ, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो इससे बच्चों हमें भी मोटिवेशन मिलती है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बच्चों।